एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ ब्लॉगिंग को। मुझे बहुत पसंद आ रहा है ब्लॉगिंग करना। ब्लॉगिंग के साथ साथ मैं बहुत ऑक्यूपाई हो गई हूँ। मुझे मतलब बिजी हो गई हूँ। मन लगा रहता है मेरा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ब्लॉगिंग करना। और आप सबका जो सपोर्ट मिल रहा है मुझे, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और अभी तो मतलब फर्स्ट स्टेप मैंने रखा है और मैं चाहती हूँ कि आगे मुझे बहुत सपोर्ट, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं इमोशनली किसी को ड्रैग नहीं करना चाहती, बट मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं चाइल्डहुड मेमोरीज के साथ। चाइल्डहुड मेमोरीज के लिए आपने मेरे से 4-5 क्वेश्चन पूछे हैं। आपने पूछा कि मैम आप बचपन में कैसे थे, शरारती थे? हाँ, नॉर्मल शरारती थी मैं। ज़्यादा शरारती भी नहीं थी, बट नॉर्मल शरारती थी। बहुत अच्छा चाइल्डहुड था मेरा, बहुत अच्छा चाइल्डहुड। मतलब वैसे हम 3 बहन भाई हैं। मेरे बड़े भाई हैं, छोटी बहन है। हम खुद भी तीनों एक दूसरे में बहुत शरारती रहे हैं। ठीक है, घिया बड़ी के लिए हमने पहले एक वड़ी ली। ठीक है, दाल की बड़ी होती है। ठीक है, उसको हमने उसको तल लिया। बेटा इतनी गर्मी के अंदर तू जो कुकिंग ब्लॉगिंग कह रहा है, कुकिंग ब्लॉगिंग के लिए मैं मना तो नहीं कर रही तेरे को। सच में ऑब्वियस है कि मुझे भी एज एन कंटेंट भी कह ले, और खाना तो खैर बनाना ही होता है। तो एक बार बता, तो उसके लिए थोड़ा सा मौसम का इंतजार नहीं किया जा सकता है? जरूरी है कि तूने मुझे गर्मी के अंदर करना ही करना है। तुझे पता है कल की वॉक करके आई हूँ ना मैं, आज मेरी हालत ऐसी थी सुबह कि डॉक्टर पे जाने वाली। पूरी रात मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब रही है, पैरों में स्वेलिंग, ये वो। अब पता मैं कैसे वेट भी लूज करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। प्लीज सबको क्या मेरे को कोई वेट लूज करने के लिए भी सजेशन देंगे। कभी मेरे मन में वैसे ना इच्छा हुई नहीं थी पतले होने के लिए, पर अब मेरे मन में वो भी इच्छा है। वो मुझे लगता है आज तुम मानेगा, मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली मतलब मैसेज आए हैं कि आप डाइट प्लान को वो करो, आपको अच्छा कंटेंट भी मिलेगा और आपको जरूरत भी है पतला होने की। आपको जरूर पतला होना चाहिए। आप मतलब ओवरवेट हो। भाई ओवरवेट तो मैं हूँ ही, क्या बताऊँ तुम्हें। इतनी लाडली बच्ची अपने पापा की, बहुत लाडली बच्ची। पिंकी दीदी ग्रेवी देना। मैं तुझे क्या बताऊँ, मुझे खाना बनाने का कुछ शौक है, बहुत शौक है। पता है कब शौक है? कि जब कोई आपका खाना सच में खाए और प्यार से खाए। सिर्फ खाना खाना इसलिए मुझे खाना बनाना पसंद नहीं है। मैं तुझे बताऊं, मेरे हस्बैंड तो रात को खाना खाते ही नहीं है बिल्कुल भी। सिर्फ ट्यूसडे को खाते हैं वो रात को खाना। वो वैसे खाना नहीं खाते रात को। और हम लोग खाते हैं नीचे, मम्मी वगैरह जैसे मैं। तो हम लोग फिर अपने हिसाब से खाना लाइट लाइट बनाकर खाते हैं, सब चीजें करते हैं। अब तू कह रहा स्पेशल कुछ बनाने को, तो बेटा तू मुझे खुद ही बता दे क्या बनाऊं, मैं वही बना लूंगी। वही तुझे रेसिपी तू कहेगा वो भी शेयर कर दूंगी। जो तू कहेगा मैं उसके लिए अपना माइंड सेट रखूंगी कि हाँ तूने मुझे बोला ये बनाने का। ऐसा कोई नहीं, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। काम के साथ साथ बेटा चीजें चलती रहेंगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू बता दे। पर डेली एवरीडे क्या करना है कुकिंग? मैं तो गर्मी से इतनी परेशान हो रखी हूँ। मैं इतनी गर्मी से परेशान हूँ कि स्पून देना। देखा मैं क्या बताऊं, सबको आता बच्चे खाना बनाने। फिर भी चलो आप ठीक कह रहे हो, पर मुझे मजा बहुत आ रहा है, सही बता रही हूँ मैं। ब्लॉगिंग के चक्कर में ना मेरा जो आलस था ना, आलस जिसे कहते हैं, मेरे अंदर कूट कूट के भरा हुआ था, वो मेरा बहुत अच्छे से निकल गया है, बहुत अच्छे से। मुझे मजा आ रहा है ब्लॉगिंग के साथ साथ सब चीजें करने में ना। मुझे लग रहा है कि नहीं, ऐसे लग रहा है 1-1.5 साल बाद कि मैं थोड़ी ऑक्यूपाइड हुई हूँ, बिजी हुई हूँ। और बिजी माइंड में ना चीजें अच्छी रहती हैं, ये मैंने देखा है, सही रहता है। आप अपने को बिजी रखो, बहुत अच्छी बात है।
आज सवेरे तो मैंने ऐसे आलू पूरी भी बनाए थे, पर मैंने उसकी रेसिपी नहीं ली। तो क्यों वो मैंने बनाए आज बहुत दिन से थे, सुबह रेसिपी को करने के लिए बनाए थे। और उसके साथ तली हुई मिर्ची भी बनाई थी, पर सुबह तबीयत बहुत खराब थी तो मैं जल्दी जल्दी में कर नहीं पाई हूँ, तुझे सच बताऊं। अदरवाइज मैं जरूर तेरे को उसको भी शूट करके बताती। क्या ये काले छोले आपको काले लग रहे हैं? देख के बताओ, आप देख के बताओगे तभी ऑडियंस भी बताएगी काले ही हैं। काले हैं, ब्राउन है। ठीक है, ठीक है, मतलब ठीक ही लगे आपको? ठीक है। आज आप ब्लॉग के हिसाब से तैयार होकर आए हो? नहीं यार, तो नहीं, वैसे जैसे रोज डेली रूटीन होता है। बॉयफ्रेंड से मिलकर आए हो? नहीं जी, हमारा बॉयफ्रेंड। अच्छा, बना ही लो एक। चलो आगे फ्लैश कर रही है सूट की तरह। क्या बना लेते हैं? ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कितना खुश हो रहा है देखो। ढूंढो, ढूंढ क्या हो? नहीं, मैं ढूंढू आपके लिए? नहीं, ऐसे ठीक है लाइफ। बहुत बढ़िया, सही कह रहे हो। मुझे तो खुद ही यही अब लगता है, सिंगल बंदे की लाइफ ज्यादा बढ़िया है। मैंने तो बोला ऐसे किया, काले छोले इन्हीं में उलझा रह जाता है। अकेला आदमी टेंशन फ्री। नहीं, टेंशन तो बड़ी होती है, पर चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में मैं बहुत एंजॉय किया। अपना चाइल्डहुड बहुत एंजॉय किया मैंने। मैं अगर अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज बताऊंगी ना, मुझे लगता है मेरी कजन या मेरी सिस्टर्स या मेरे ब्रदर्स के अलावा आजकल वैसा बचपना हम नहीं देखते। मैं अपने बच्चों में भी नहीं देखती हूँ, तीनों में बिल्कुल भी। मैं मतलब हमारे बच्चों का तो अलग ही चाइल्डहुड चल रहा है, या देखा है मैंने। बट हमारा चाइल्डहुड बहुत बहुत बेस्ट था, टचवुड बहुत बेस्ट था। और शरारती, हाँ शरारती, पंगेबाज थी मैं। शरारती थी मैं, पंगेबाज थी मैं। अपनी बहनों के साथ बहुत पंगे लेती होती थी, बहुत पंगे टिल अभी तक। मतलब आज सुबह तक भी मेरे को, मतलब मेरी सिस्टर्स ने, किसी ने मुझे भिंडी पे कमेंट करके पंगा लिया, जो मैंने भिंडी ब्लॉग में बनाई थी ना, आपने देखा है। और किसी ने मेरे को कल वॉक कर आई हूँ मैं, तो मेरी बहनों ने किया, वो तो समझ जाएंगी, मैं अभी नाम नहीं ले रही हूँ। सब मतलब मुझे अच्छे अच्छे फोन पे व्हाट्सएप करके खूब मेरा मजाक उड़ा रही हैं कि चल ब्लॉगिंग के बहाने तूने वॉक तो किया, चल तुझे पतले होने का तूने सोचा तो सही। ये बात सच है, मैंने कभी भी पतला होने के लिए सोचा ही नहीं, कभी सोच बिल्कुल मेरे मन में इच्छा ही नहीं जागी। बट अब मेरे मन में है कि नहीं, थोड़ा टाइम टू, मतलब कहते हैं समय के साथ चलने वाली बात। अब मुझे फील हो रही है कि ठीक है, हेल्थ भी सही रहेगी, बिकॉज प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं हेल्थ इशू में। सेकेंड, आपने पूछा कि आप लड़ाके थे? नहीं, मैं बिल्कुल लड़ाकी नहीं थी, बिल्कुल भी लड़ाकी नहीं थी। मैं सब भाई बहनों के साथ मिलजुल कर रहती थी। अपने भाई बहनों के साथ तो सब रहते हैं, अपने कजन्स के साथ भी मिलजुल कर ही रहती थी। मेरा अपने कजन्स के साथ बहुत अटैचमेंट है, आज भी बहुत अटैचमेंट है। मेरी जिन कजन्स के साथ मेरी बहुत अटैचमेंट है, वो जानती हैं किनके किनके साथ है। मैं उनका नाम भी नहीं लूंगी अभी, और वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। बाहर मुझे तो नॉइज इशू हो रहा था, इसलिए हम अंदर आ गए हैं। अच्छा, आपने मुझसे पूछा मेरा नेचर कैसा था, मैंने वो बता दिया आपको कि मैं पंगेबाज थी, शरारती नहीं थी। दूसरा आपने पूछा क्या आप लड़ते थे? नहीं, मैं लड़ती भी नहीं थी। मैं बहुत मतलब मिलनसार अभी तक हूँ, सब भाई बहनों के साथ, नानी के घर में भी, दादी के घर में भी, सबके साथ। थर्ड क्वेश्चन है आपका, आपका क्वेश्चन वो पड़ा हुआ वहां पर लिखे हुए पड़े हैं आपके क्वेश्चन। आपने पूछा कि आपको कभी पिटाई हुई है बचपन में? आप इस बात को बिलीव नहीं करोगे, मेरे पापा, मैं आज भी ये कहूंगी कि मैं अपने पापा की बहुत लाडली बच्ची, बहुत लाडली। मेरे पापा 13 साल हो गए, अब नहीं है, बट मेरे दिल में, मेरे मन में मेरे पापा आज भी हैं। उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, और मुझे भी पता है कि वो हम तीनों बहन भाइयों को जहाँ भी होंगे बहुत ब्लेसिंग्स देते होंगे। और वो एक अलग चीज है। पापा या पेरेंट्स के ऊपर मैं फिर कभी नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगी। अभी चाइल्डहुड मेमोरीज, मेरे चाइल्डहुड मेमोरीज ऐसे है ना कि आपने कभी सुना ही नहीं होंगे। हम छोटे होते क्या शरारतें करते होते थे, कैसी शरारतें, मैं अगर अब बताऊंगी भी ना तो मुझे तो अभी भी हंसी आ जाती है बहुत ज्यादा। इवन तो मेरे बचपने की मेमोरीज ना ऐसी हैं कि जिसको सुन करके मेरे हस्बैंड अभी हंस पड़ते हैं, जब मैं अपनी कजन के साथ, और वो मुझसे पूछते सच में तुम मतलब तू
तुम लोग ऐसी हरकतें करते थे, तुम लोग ऐसे थे। बहुत 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 ब्लेस्ड बचपना था हमारा। अब भी बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत अच्छे हैं। सब कजन्स के साथ टच में हैं, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं सबके साथ। अच्छा, आपने पूछा कि मेरे को कभी पिटाई हुई है? नहीं, मुझे कभी पिटाई नहीं हुई है, कभी भी पिटाई नहीं हुई है। ये बात तो मैं आज भी सैडली बोलती हूँ इस बात को लेकर। मेरे पापा की मैं जितनी लाडली रही हूँ ना, मेरी मदर की अपब्रिंगिंग को तो मैं हैट्स ऑफ करती हूँ। मतलब मैं आज मेरे तीनों बच्चों को भी घर पर, मतलब इवन दो ईदा, कनिष्क, वैष्णवी, इन तीनों को भी यही बोलती हूँ कि बच्चों, हम आपको क्या सिखा पाए हैं, जो भी सिखा पाए हैं, बट हमें जो आपकी नानी दादी ने जैसा भी हमें बड़ा किया है ना, टचवुड उसका 1% भी अगर हम आपको रेजअप कर पाए हो ना, तो हम थैंकफुल हैं अपनी मम्मी के भी और भगवान जी के भी कि हमारे में मॉरल वैल्यूज बहुत अच्छे हैं, जिसे आप संस्कार कहते हो, बहुत अच्छे हैं। मुझे कभी मार नहीं पड़ी, मार, बट कभी मैंने भाई की शरारत पे बहुत मार खाई है, कभी मैंने बहन की शरारत पे बहुत मार खाई है। कुछ शरारतें भी ऐसी होती थी कि जैसे रिजल्ट आ गया, भाई का रिजल्ट आया कुछ कम, बहन का आया रिजल्ट कुछ कम, और मैंने अपना रिजल्ट शेयर कर दिया घर आकर, तो उन दोनों से भी पिटती थी, और उन दोनों का रिजल्ट छुपाने की वजह से भी मम्मी से पिटती थी मैं। ऐसी पिटाई हुई है, बट मैंने कभी टचवुड अपनी मम्मी पापा को गुस्सा और पीटने का नहीं दिया। अब पता नहीं ब्लॉग देखकर मेरी मम्मी क्या रिएक्शन देंगी, बट 4 दिन से मेरी मम्मी मुझे इस बात के लिए रोज फोन करके कह रही है कि मजाक मजाक में ही सही, पर मेरा बच्चा कभी, जिसने एक फोटो भी नहीं क्लिक कराई, इवन तो बिलीव करना फंक्शन पार्टी में भी ना, शायद अपने ओवरवेट की वजह से या कैमरा शाई, या कभी भी मुझे कभी पिक्चर क्लिक कराने का भी शौक नहीं रहा। मैं साल में 2 से 3 टूर भी करती हूँ। मुझे कभी, मैं लोगों को देखती हूँ, मॉल्स में देखती हूँ, हर जगह देखती हूँ, लोग इतना एंजॉय कर रहे थे पिक्चर क्लिक करना, मैं कभी भी नहीं। बट अब मेरी मम्मी तो मेरा फर्स्ट ब्लॉग देख करके ना ऐसी हो गई कि मतलब जैसे पता नहीं उनकी बेटी ने सच में उनकी बेटी का कोई यूट्यूब का, मतलब कहते हैं सिल्वर बटन आ गया हो घर में या कुछ आ गया हो। मतलब मेरी मम्मी कहती है कि मेरा बच्चा, तूने मतलब ये कर दिया तो हमें विश्वास है कि तू आगे भी बहुत कुछ कर लेगी, और मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ है, मैं बहुत कुछ करूंगी। खाने की क्लिप्स तो आपने ले ही ली है, खाना मैंने बना लिया। आज मैंने बनाया है घिया बड़ी और ड्राई चना। सुबह मैंने आलू पूरी बनाए थे, आप लेट हो गए आने में, मैं शूट करना भूल गई। सच बताऊं, मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे कुछ मतलब करनी चाहिए थी। अभी मैं प्रो नहीं हूँ, कोशिश में हूँ, प्रोसेस में हूँ, आगे से मैं चीजों को करूँ और अच्छे से अच्छा। आपने बोला अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाने को, गर्मी बहुत है, अच्छी अच्छी रेसिपीज के लिए टाइम बहुत लगता है, वो भी मैं बनाऊंगी। जो आप मुझे बोलोगे मैं बना दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं भी आता होगा तो किसी अदर यूट्यूबर्स का देख करके बना लूंगी। ऐसा नहीं कि मैं मतलब प्रोफेशनली बहुत कुछ जानती हूँ, पर मैं सीख करके भी कर लूंगी, पर करूंगी। आज के लिए मैंने घिया बड़ी और चना फ्राई बना दिया है, तो आओ आप सब मिलकर मेरे को खाना खाने आ जाओ, अगर पॉसिबल है तो। जो आ सकते हैं वो तो आई नो वेलकम। और मैं अपने ब्लॉग को आज यहीं पर ही कंप्लीट करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर सजेस्टिंग मी। आप सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, और मैं दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट करूँ, आप सबका एक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर मेरे लिए बहुत मैटर करता है। मैं फिर आपसे यही कहूँगी कि मुझे आपके एक वोट की, एक व्यू की बहुत सख्त जरूरत है। प्लीज कीप वोटिंग मी, सपोर्टिंग मी एंड लाइक मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय गुरु जी।